हालेलुया। हम यदि प्रभु में स्थिर है, मजबूत है, तो हमें इधर उधर ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत। बहुत से लोग प्रभु में तो है, या बहुत से लोग 1 साल 2 साल से यहाँ पे आते तो है, मगर अभी भी बहुत बार बताते हैं कि पता नहीं मेरे स्वापन में ऐसा वैसा, या पता नहीं घर के अंदर मुझे क्यों डर लगता है, या बाथरूम के कोने में या रसोई के कोने में, ऐसा करके लोग क्वेश्चन करते हैं। मगर खुदा का कलाम कहता है कि याकूब के घराने में जितने भी लोग इस्राएली कहलाए, किसी के ऊपर जादू टोना की शक्तियां नहीं चली, तो हर एक जन उनके बेटे और बेटियां चुने हुए एक प्रजा है। हालेलुया। फिर हमें डरने की क्या जरूरत? अभी भी लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, मन में बहुत कुछ बातों को लेकर आते हैं कि प्रार्थना तो करते हैं, लंबी चौड़ी प्रार्थना तो होती है, फिर भी हमारे घर में क्यों? कितने लोग फास्टिंग करते होंगे? ईमानदारी साथ उठाएंगे। सप्ताह में एक दिन फास्टिंग वाले, यानी कि उपवास करने वाले, कि जो कामें रुकती हैं, मुसीबतें और भी कुछ प्रॉब्लम उलझने आती हैं, तब फास्टिंग करना स्टार्ट करें। हालेलुया। और देखेंगे आपके काम बहुत बड़े बड़े होंगे, क्योंकि हम किसी भी धर्म के ठेकेदारों के अंडर में नहीं है कि एक बार धर्म का ठेकेदार बोल दे कि आपको इतना तारीख को ये करना है, सब झुकते हैं। मगर हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी धर्म के ठेकेदारों के अंडर में नहीं, बल्कि हम सच्चे और अच्छे खुदा को इबादत करने वाले, उनके चुने हुए एक प्रजा, उनके बेटी और बेटियां हैं। हालेलुया। आप अपने मन से प्रार्थना करिए, समय दीजिए, वचन पढ़िए, प्रभु के अनुसार चलिए, फास्टिंग करिए, देखिएगा रुका हुआ काम आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोग तो बोला तो जाता है मगर सुनते तो है नहीं, है ना? क्योंकि इस कान से सुन लिया, दूसरा कान से निकाल दिया। अगले सप्ताह जब हम लोग नहीं थे, कुछ भाइयों के साथ हम लोग जब किसी मिनिस्ट्री में गए थे, तो बहुत से लोग आए, सुनने में आया, मगर सब मेरा मुंह को देखना चाहते थे। वो नहीं आया इसलिए मन नहीं लगा। मगर ये परमेश्वर का आराधनालय है, परमेश्वर के दास बिजी भी रहे, तो वॉलेंटियर्स लोग हैं, धार्मिक आध्यात्मिक बहनें हैं, भाई लोग हैं, वे मिनिस्ट्री चलाएंगे, आप सुनेंगे, और परमेश्वर का दास से जितना होता है उतना काम परमेश्वर वॉलेंटियर्स लोगों के द्वारा भी करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच मनुष्यों की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों पर लगना चाहिए। लोग शकल देखते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री अब वैसा मिनिस्ट्री नहीं रहा। जिसको बुरा लगे भैया 56 कोस दूर रहिए, क्योंकि आप वचन को सुनते हैं। आप यदि सुनने के बावजूद भी यदि अनजान है तो क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह भी तो संसार में आया, लोगों के सामने उन्हें मुर्दे जिंदे किए, जन्म से अंधे लंगड़े को चंगा किए, गूंगे बहरों को चंगा किए। लोगों ने देखा, फिर भी अनजान बनकर उन्होंने दुख दिया। उसी तरह यहाँ पे बहुत से लोग सुनते तो हैं मगर बहरे हैं, देखते तो हैं अंधे हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक आंखें, आध्यात्मिक कानें अभी तक खुली। इसलिए आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर को आध्यात्मिक आंखों से देखें और कानों को खोलकर फ्रेश सुने, बातें करें, परमेश्वर के साथ आराधना प्रार्थना करें, और जो भी वचन आज बताया जाएगा ध्यान से सुने।